सो आज फिर लेकर के आया हूं 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बन सकते हैं का एपिसोड नंबर 3। और अगर आपने यही पहला वीडियो देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद रिविजन एंड रिकैप एंड देन लेट्स कंटिन्यू विद दिस सीरीज एपिसोड नंबर 3 विद सुशील। अगर पहले साल में 15% बना, इधर थप्पा लगता है। ओके लूजर से प्रॉफिटेबल। सो इट्स अ विजन फॉर 30 इयर्स। विजन तो क्लियर है, मार्केट से पैसे बनाने हैं, धीरे धीरे क्या हो ना बनाने तो है। पहला पोर्टफोलियो की जो शुरुआत करनी है वो लाख रुपए से करनी है ताकि पहले 1000 बने। आपको सीधा 2 करोड़ से 20 करोड़ बनाना है, इसीलिए नहीं बन रहे। अब यहाँ से गेम शुरू होता है कंपाउंडिंग का। यहीं से मैं अगर डेटा 10 साल से 20 साल का ओपन करूँ, देन एट 20th ईयर यू विल सी द मैजिक। आई नो फ्यू पीपल बैंक में काम करते हैं, बैंक में, ठीक है, इतना हैवी काम चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, सब स्ट्रेस चल रहा है, उसके बीच में टेबल के नीचे मोबाइल लेकर के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। आई विल जस्ट कट द पोजीशन टू हाफ। इमोशंस ट्रिगर हुआ, कितना लॉट लिया था? 10 लॉट। अगली बार 5 लेना। यू नीड टू फाइंड कि आपको आर्ट करना है या कॉमर्स करना है, साइंस करना है। कैन यू डाइवर्सिफाई अ बिट? लेट्स से अगर लाख रुपए के कैपिटल से चालू करेंगे तो 70-30, 70,000 इन स्विंग ट्रेडिंग, 30,000 इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो 30,000 पे 15% भी भले बने, विच इज नथिंग, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए पेशेंस की, प्रैक्टिस हो जाए चार्ट्स की, प्रैक्टिस हो जाए उन इमोशंस की। ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, दैट्स ओके। बट जब वो फिर 5 लाख 7 लाख 10 लाख कैपिटल आए, वो टाइम पे यू आर रेडी टू पंच ऑर्डर्स ऑन डिसिप्लिन। ऑसम सुशील, फिर से एक बार सबके कमेंट्स के वजह से लाइव ऑन यूट्यूब कंटिन्यू करते हैं इसको। पिछले वीक में या पिछले वीडियो में हमने उस पॉइंट पे छोड़ा था कि 70% स्विंग करेंगे, 30% इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो मे बी अगले एक आध हफ्ते में 15 दिन में डीमैट अकाउंट वगैरह सेटअप कर लो एंड वी विल स्टार्ट। बट उसके पहले आज लाइक आपको टेक्निकल के बेसिक्स तो पता होंगे, चार्ट्स वगैरह आपको पता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेडेड। इन केस इफ यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ दिस कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, सुशील कौन है, शॉर्ट में आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली वी रिकॉर्डेड 1 पॉडकास्ट जिसका थंबनेल मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, जहाँ पे वी हैड 2 people in on a same table. One who have made 10 lakh rupees, who was one of our program's participant, and another was Sushil who lost 10 lakh, जैसे 10 लाख गवाए, again one of our participant। ये बहुत ही कम लोग करते हैं कि प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकर दोनों स्टूडेंट्स को सामने बिठाना, विच वी डिड। एंड देन वहां से हमको एक आइडिया आया कि चलो हम सुशील को ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से 1 लाख से 1 करोड़ बनाया जा सकता है ट्रेडिंग कर करके एंड इन्वेस्टिंग कर करके। सो उसका ये 1, 2, 3 थर्ड एपिसोड है। आपने रिकैप भी देखा होगा पिछले 2 एपिसोड का, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच यू कैन वॉच इट वंस यू फिनिश दिस वीडियो। तो ये जरूरी नहीं कि आप पहले 2 वीडियो देखोगे तो ही आपको ये समझेगा, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू कैन कंटिन्यू विद दिस बिकॉज हर एपिसोड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है एंड देन आप शायद पीछे जा करके पहले 2 एपिसोड्स को चेक कर सकते हो। So, in that case, you already knows the technical, traded technicals, but आज थोड़ा सा रूट्स पे बात करेंगे। टेक्निकल के जो रूट होते हैं, जो मूड होते हैं, इज इट राइट ग्रामर? पेड़ का क्या बोलते हैं उसको, मूड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूट्स ही बोलते हैं ना, या। सो टेक्निकल के रूट्स पे काम करेंगे एंड ऑल्सो थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कंपैरिजन देखेंगे बिकॉज सिंस हम 30% इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। सो कहीं कहीं पे थोड़ा सा अगर बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल पता है देन इट विल हेल्प टू मे बी सिलेक्ट सम स्टॉक, बट 95% ऑफ टेक्निकल्स ही रहेगा जो अपन ट्रेड करने वाले हैं वो, एंड मे बी 5% कहीं पे फंडामेंटल की हेल्प कर ली तो अलग बात है। यस, एनी क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट? सिद्धार्थ, लास्ट वीडियो में मैंने सीखा था कि कौन सी फील्ड में जाओ, मतलब कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करूं,
तो स्विंग ट्रेडिंग इज बेटर फॉर मी। तो मतलब ये सब टेक्निकल में ही आता है। तो बहुत जन फंडामेंटल पे भी ट्रेड करते हैं, तो मैंने टेक्निकल चूज़ किया है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि टेक्निकली क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, दोनों में क्या फ़र्क है, मैं टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों चूज़ करूँ, इसके बारे में बताओ ना। Perfect. So let's start with first a basic comparison or basic understanding and we'll go deep. जो लोग ये सीरीज को देख रहे, I'll request them that you be here for the depth. The one word is depth. फिर से मैं यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए इसको, डेप्थ। द इंटेंशन ऑफ सीरीज इज डेप्थ। क्या आपको वो नॉलेज की डेप्थ मिले जो आपको पूरे यूट्यूब के ब्रह्मांड में और कहीं पे कोई चैनल पे किसी वीडियो पे नहीं मिलेगी। इट्स वेरी इजी टू सर्च व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हजारों वीडियोस आ जाएंगे, व्हाट इज स्ट्रैटेजीज एंड हजारों वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन जो डीपनेस के साथ में मैं आपको सिखाऊंगा ये सीरीज में सुशील के साथ में, ये चैनल पे सुशील के साथ में, वो कहीं नहीं मिलेगा। वीडियोस थोड़े से बड़े होंगे, सो इट्स ओनली फॉर सीरियस लर्नर्स जो जेन्युइनली इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। या सो 1 लाख से 1 करोड़ की बात कर रहे हैं हम, मजाक नहीं है। चलो, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल में द मेजर डिफरेंस क्या, विच इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ, सो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, एंड वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेसिस है वो है कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसको थोड़ा बेसिक सा डिकोड करता हूँ मैं कि टेक्निकल जब अपन पढ़ते हैं चार्ट्स पे क्या होता है, चार्ट्स पे बेसिकली जो पीछे का चार्ट है वो हम स्टडी करते हैं। पीछे का चार्ट क्या है, कैंडलस्टिक है, ओपन लो हाई क्लोज, दैट्स इट, एंड मे बी समटाइम प्राइस पैटर्न्स जो हमें चार्ट के ऊपर दिखती है, कभी डबल टॉप, कभी डबल बॉटम, कभी ट्राइंगल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स अ वन बेसिस where we study the historical price movement. And the second thing which we study is a pattern of volume. जो नीचे हम वॉल्यूम लगाते हैं वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आने के बाद ज़्यादा हुआ या क्या हुआ। सो इट्स जस्ट अ स्टडी ऑफ अ प्राइस व्हाट हैपेंड एंड वॉल्यूम व्हाट हैपेंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता है वहाँ पे। सो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है प्राइस एंड वॉल्यूम। वहीं पे जो फंडामेंटल है उसका जो बेसिस है वो है पहला चीज कंपनी का नंबर्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है, कंपनी क्या सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, कंपनी क्या रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है, कंपनी क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ क्या हुआ है, कंपनी का ग्रोथ क्या प्रोजेक्टेड है, आगे क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या होने वाला है। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसी आए विच इज इन अ फेवर ऑफ ईवी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि वो स्टॉक्स बढ़ेंगे। सो इट्स वन इज स्टडिंग द पास्ट डेटा ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन इकोनॉमिक फैक्टर के क्या पॉलिसीज है उस कंपनी के रिगार्डिंग। सेकेंड थिंग, अभी कुछ आ रहा है क्या, एंड थर्ड थिंग कि क्या प्रिडिक्शन है या क्या पॉसिबिलिटी है इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे। थोड़ा सा हार्ड है ये करना कॉमन मैन के लिए, एंड इसीलिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेड करने में, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आज के ज़माने में जहाँ पे आपके पास screener.com है, टिकर टेप है, जहाँ पे सारा डेटा इजीली अवेलेबल है, स्क्रीनर पे आप जाओगे, कंपनी पे सिलेक्ट करोगे, सारा नंबर इतना इजीली मिल जाता है। सो इट बिकेम सो सिंपल टू decode these things. Is this fundamental analysis of company? अब बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी के लिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टडी करना है, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन स्टडी करना है, एंड उसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है वो स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल आज अपन मोदी 3.0 में काफ़ी सुन रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, अपन भी आँख खोल के देख रहे हैं। आज समझो आप यहाँ से अंधेरी जाओगे सब कुछ खुदा हुआ है, वीटी जाओगे सब कुछ खुदा हुआ है, लोनावाला जाओगे वहाँ भी हाईवे बन रहा है, कल्याण साइड आओगे वहाँ भी ब्रिज का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, भिवंडी के पास काम चल रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख भी रहा है कि चल रहा है,
एंड ऑल्सो गवर्नमेंट के साइड से भी ये काफी आ रहा है कि वी वांट टू फोकस ऑन दैट. सो इट्स बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर एंड अ कॉमन सेंस, दोनों का मैं मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, जिसके ऊपर से वी कैन से कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, एक अंदाजा लगाया जा सकता है. ओके, तो आप बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ सेक्टर, तो उसके अंदर जाके किसी भी स्टॉक की बात होती है. हाँ, उसके अंदर जाके स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात आ जाती है फिर कि चल फॉर एग्जांपल DLF है, तो उसके क्या नंबर्स है, रियल एस्टेट पे क्या फोकस चल रहा है, L&T है, L&T इंफ्रा प्रॉपर लाइक हार्डकोर इंफ्रा कंपनी है, सो उसका नंबर्स क्या है, उसको कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं, उसके एग्जीक्यूशन में कितने हैं, अगले 2 साल में क्या उसका प्रोजेक्शन है, वो स्टडी इज अ फंडामेंटल एनालिसिस. देन उसके बाद में डेटा यूजेस के, डेटा क्या क्या यूज होता है इसके अंदर, जो अपन शायद ऑलमोस्ट फर्स्ट चार्ट में कवर कर चुके हैं. यहाँ पे हम चार्ट्स देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सॉरी टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं, RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, प्राइस पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये हम देख करके एनालाइज करते हैं कि क्या होगा. एंड फंडामेंटल में हम इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, ET नाउ को थोड़ा सा पढ़ना समझना, इंडस्ट्री को एनालिसिस करना. फॉर एग्जांपल इंफ्रा, तो अब इंफ्रा के एक प्रोजेक्ट खत्म होने को 5 साल जाएगा, तो L&T को पैसा कब कब मिलता है अपने को नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है जेन्युइनली. सो उसको स्टडी करना इस फंडामेंटल एनालिसिस के, L&T को अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला 1000 करोड़ का, तो वो कैसे पैसा आने वाला है, कितना हुआ है, एक्चुअली कितना होगा. नहीं तो अपन देखते रहते कि 5-5, 10-10 साल तक एक ही प्रोजेक्ट चल रहे, तो क्या उसका रियल विजिबिलिटी है उसको देखना. एंड ऑल्सो फंडामेंटल एनालिसिस में ये भी हो जाता है कि वो सेक्टर में ट्रेड करना जो हमें समझते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. हमें समझते हैं मतलब वो इर्द गिर्द क्या दिखता है वैसे. हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास लोग पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, कोक पीते. हाँ, आप जब होटल में जाते हो तो लोगों के टेबल पे पड़े होते हैं, रास्ते में किसी भी दुकान में जाओगे तो वहां पे होते हैं. सो एक है कि मुझे समझता है कि लोग पी रहे हैं. हाँ, आपको ये समझता है कि पैसा कितना, मतलब पैसा कितने दिन में मिलता है शॉपकीपर को. वो पता नहीं मुझे. क्यों? आप अगर पेप्सी खरीदोगे तो कितने दिन बाद पैसा दोगे दुकान वाले को? वो तो तुरंत दूंगा. तुरंत दोगे ना, तो समझता है अपने को. हाँ. L&T का समझता है? नहीं, इतने बड़े कंपनी का नहीं समझता. नहीं, इतना बड़ा छोटा नहीं, हाँ, कंपनी का. वो कंपनी का नहीं समझता. इधर बड़े छोटे का तो है ही नहीं ना पॉइंट. आज L&T सिंस उसका बिजनेस मॉडल वैसा है तो अपने को नहीं समझ रहा है. रिलायंस है, पेट्रोल भराते हो बाइक में, कितने दिन बाद पैसे देते हो? तुरंत देते हो. रिलायंस ज्यादा बड़ा है उससे. जियो यूज करते हो, कितने दिन बाद पैसे देते हो? हाँ, तुरंत देता हो रिचार्ज करने के लिए, तुरंत. तो जो बिजनेस समझता है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना मेक मोर सेंस रेदर देन जो बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा है. आप ये खरीदते हो अपना फेविकॉल? हाँ, येलो कलर का हो, फेविस्टिक. हाँ, फेविस्टिक. हाँ, कितने दिन बाद पैसा देते हो? तुरंत देता हो. तो समझता है ना कि वो कंपनी का धंधा क्या है. हाँ, क्या है, गम बनाती है, बच्चे लोग यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं, 5 रुपए का आता है लगा के यूज करने का, समझता है. तो वही कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है जो अपने को समझता है. तो ये मोर और लेस तो ये लॉजिक एंड कॉमन सेंस ही हो गया ना. हाँ, दिस इज मोर और लेस इट्स अ कॉमन सेंस, बट ऑन अ फर्स्ट स्टेज इट इज कॉमन सेंस. बट अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे देन इट इज नॉट कॉमन सेंस. देन रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कितना कंपनी ने कर्जा लिया है और कितना कंपनी के पास पैसा है, इक्विटी है, ठीक है. कंपनी के पास रिजर्व पैसा कितना पड़ा है, कंपनी का बुक वैल्यू क्या है. नाउ दैट इज नॉट कॉमन सेंस. ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है. ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है. अरे बाप रे, ये सब कहाँ पे मिलेगा? फंडामेंटल एनालिसिस वी विल लर्न, मे बी उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे अपन फंडामेंटल एनालिसिस को डीप में लाइक स्टडी करेंगे. मतलब नॉट एज डीप एज लाइक रामदेव अग्रवाल या वॉरेन बफेट के जितना डीप जाएंगे, बट एटलीस्ट जो कॉमन मैन को समझे. आज बहुत बार जब हम बड़े लोगों को सुनते हैं, रामदेव अग्रवाल जी हुए या फिर
राकेश झुनझुनवाला जी का वीडियो कभी देखो तो लोग बोलते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, तो आपको और मेरे को मैनेजमेंट कहाँ से मिलेगा? आज अपन चाहे तो चलो पॉडकास्ट करने को कोई हाँ। एक दो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर घुस करके निकाल के आएंगे, हम्म। बट कॉमन लोगों को कैसा समझेगा कि मैनेजमेंट कैसा है? हाँ। नहीं समझेगा। सो वी नीड टू फोकस ऑन दोस थिंग जो अपने को समझ में आए, जो अपन कर सके। अगर मैं आपको 2 लाइन में कोई चीज नहीं समझा सकता तो वो नहीं करना है। चलो ग्रेट, तो अभी हम डेप्थ में जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जिसको कहते हैं डाउ थियरी। डाउ थियरी का मैं आपको चार्ट्स और हायर है हायर लो नहीं बताने वाला हूँ आज। विल कीप इट टू बेसिक्स थियरी एंड रूट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? आपको क्या पता है कि उसके रूट्स क्या है, कहाँ से बनता है वो? वैसे तो मुझे रूट्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस तो पता है मुझे। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट होते हैं, चार्ट के अंदर कैंडल होते हैं, तो कैंडल के ऊपर मतलब कैंडल देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न को ब्रेक हो रहा है। वो कैंडल को देख के हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। वैसा मतलब मोटा मोटी हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रूट कॉज ऐसा रूट नहीं पता अभी तक। परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी ट्रेड। यस। बट ये जो बना है उसके पीछे के प्रिंसिपल क्या है? मतलब ये कैंडल क्यों फॉर्म होते हैं? नॉट क्यों कैसे, तो वो तो मार्केट ओपन हाई लो क्लोज से फॉर्म होती है। थीसिस क्या है? बनता कैसे? नॉट बनता कैसे इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। रूट्स क्या है इज अ राइट क्वेश्चन। ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने रूट्स क्या है। द रूट्स इज डाउ थियरी इज द रूट्स ऑफ द होल टेक्निकल एनालिसिस। ये बुक है जिसमें से हम पढ़ करके समझेंगे एंड हम पार्टिसिपेंट्स को भी दिखाएंगे। इनको नाम साइड में दिख रहा होगा एंड आई रिक्वेस्ट एडिटर टू पुट इट लाइक फोटो ऑफ दिस। हाँ चलो ग्रेट। सो विल स्टडी दिस। मैं आपको इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। सो डाउ थियरी। सो पहला पॉइंट, द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है दैट जो हमने स्टार्ट में भी मैं आपको बोल रहा था कि एवरेज में सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना? बोले तो क्या थोड़ा सा समझा नहीं, तो उसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा डीपली अपन टच कर सकते हैं। 2014-26 मई को मोदी जी इलेक्ट हुए, बट मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप फ्रॉम सितंबर 2013। सो दैट्स कॉल्ड प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। पास्ट में जो हुआ, अभी जो हो रहा है, फ्यूचर में जो होगा, वो तीनों चीज प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है। डिस्काउंटेड का सिंपल भाषा में है कि वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, मतलब वो उसका ऊपर मार्केट जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर खबर देता है कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है, सो इट्स डिस्काउंटेड इन मार्केट। तो ऑलरेडी मार्केट वो बजट की वजह से ऊपर जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल यस, या दिस इज एग्जाम्पल यस। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि इंडी गठबंधन टूटेगा एंड अभी भी एनडीए 400 पार हो जाएगा। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। सो अगर ये सितंबर में होने वाला है, सितंबर 2024 में, तो ये ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट होना चालू हो जाएगा। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस अज्यूम करता है। ओके। इट्स नॉट के सितंबर में न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब न्यूज आने से पहले कुछ ना कुछ तो मार्केट में हो चुका रहता है, मतलब उसके बाद न्यूज आते हैं। पहले मार्केट में होता है, बाद में न्यूज आते हैं। यस। सो मार्केट मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर। लेकिन बहुत जन तो न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं। इसीलिए बोलते हैं बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। मतलब रूमर्स पे बाय करा जाता है कि अच्छा ये होने वाला है, वो होने वाला है, 400 पार आने वाला है। जब तक 400 पार आने वाला है था, तब तक मार्केट फट रहा था। हाँ। जैसे ही रिजल्ट आया 400 पार नहीं था, तोड़ दिया एक दिन में 20-20% स्टॉक्स ने। सो बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, दैट्स मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कोविड अपने यहाँ पे इंडिया में अनाउंस हुआ 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 या 23 मार्च वाज नियर टू दैट डेट वाज अ लॉकडाउन। मार्केट गिरना शुरू हुआ 16 जनवरी या फिर 23 जनवरी से।
16, 17, 18 जनवरी वाज मार्केट टॉप। हाँ, टॉप बनाया था तभी। टॉप वो डेट को था। ऐसा क्यों? 3 महीने पहले, 2 महीने पहले से मार्केट, 2 महीना मार्केट ने वो डिस्काउंट कर लिया। दैट्स द पॉइंट। एंड ऐसा आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप अभी भी आपको कहीं पे अगर सत्यम स्कैम का चार्ट मिलता है जो 2008 में हुआ था, 2007 या 8 में हुआ था सत्यम स्कैम, उसका भी चार्ट देखोगे कि जिस दिन को स्कैम बाहर आया वो दिन और उसके पहले के 6 महीने, यू विल सी दैट ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुका था। जो एग्जिट होने थे, टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करते तो एग्जिट हो चुके थे पहले से। सेम चीज आपको येस बैंक में भी मिल जाएगा, इंडसइंड बैंक में भी मिल जाएगा। इंडसइंड का स्कैम नहीं है कुछ, बट बहुत बड़ा फॉल था इंडसइंड बैंक में, आप चार्ट्स पे चेक कर सकते हो बाद में। सो वो सारी जगहों पे पहले से मार्केट डिस्काउंट हो चुका था। रिसेंटली अडानी एंटरप्राइज का एक बहुत बड़ा फॉल आया था, तो वहां पे भी आप बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकलो या फिर मूविंग एवरेज से निकलो तो एग्जिट्स मिल चुके थे पहले से। सो मार्केट मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर। इट्स अ बेसिक थीसिस जिसपे टेक्निकल एनालिसिस बेस है। क्या ये सच है? नो, ये अजम्पशन है। हाँ, ये अजम्पशन है। वेरी गुड। तो मैं वही क्लियर कर रहा था। मार्केट मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर, ये सच है? सच है? नो, दिस इज अजम्पशन। हाँ, दिस इज एज अ टेक्निकल एनालिस्ट ये हमारा अजम्पशन है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ट्रेड करना वो फंडामेंटल वाले का अजम्पशन है कि कोई स्टॉक का भाव वो नहीं ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स पे वो बैठ रहा है, उसके अकाउंट्स पे वो बैठ रहा है, तो वो उसका अजम्पशन है। अपना पहला अजम्पशन है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अगर फॉर एग्जांपल यूएस में कोई ऐसा न्यूज आने वाला है, कोई ऐसा पॉलिसी आने वाला है जो इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत हेल्प करेगा, इंडियन आईटी कंपनीज यहां से डबल हो जाएंगी, सो वो जो न्यूज है वो डिस्काउंट पहले से मार्केट में हो जाएगा। सो मार्केट मूव्स फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर। This is the first basic thesis of technical analysis or a technical analyst according to a Dow theory. हाँ, फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। हाँ, मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेंड है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है। सुनने को बड़ा सिंपल लगता है, बट जब एक्चुअली ट्रेड करते हैं हम, वो टाइम पे जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, अंदर से ऐसा ख्याल आता है, यहां से ख्याल नहीं होता है, वो यहां से ख्याल आता है कि अब ये नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मुझे आता ही है। ये सुनने में जितना इजी लगता है करने में भी उतना इजी है, पर अनटिल एंड अनलेस साइकोलॉजिकल इश्यूज ना हो मार्केट में, तो जब लोग UFWP में सीखने आते हैं, अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम में, वहां पे भी इसी चीज पे हम लोग 2-3 घंटा अपन सिखाते हैं कि इफ समथिंग इज गोइंग अप इट विल गो अप। ये अजम्पशन है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। सो अगर मार्केट में 3 ही ट्रेंड है और अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो जब तक टर्न नहीं होता है, ये मैं 2 पॉइंट को मर्ज करके ही बता रहा हूं। सो 6 पॉइंट ये है दैट अ ट्रेंड इज अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यू टिल इट इज चेंज्ड, टिल इट इज, जब तक वो रिवर्सल ना दे दे तब तक वही पॉइंट रहेगा। ये छठा पॉइंट है, तो मैं दोनों पॉइंट को मर्ज कर रहा हूं यहाँ पे। एक ही ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो जब तक साइडवेज नहीं होता या डाउन ट्रेंड नहीं होता, इसके लिए अपन 44 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है उसको कॉल आउट करना कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवेज है। सो ये बहुत इजी हो जाता है कि यार राइजिंग है तो अप है, फॉलिंग है तो डाउन है, साइडवेज है तो साइडवेज। तो मैं बोल रहा हूं जब तक ये ट्रेंड अप है, चाहे वो विथ मूविंग एवरेज कोई कहे या विदाउट मूविंग एवरेज कहे, चाहे वो कोई RSI लगा के कहे या विदाउट RSI लगा के कहे, अप ट्रेंड है तब तक अप ट्रेंड ही चलेगा। जब तक मार्केट नहीं कहता एवरेज के साथ में या प्राइस के साथ में कि मैं साइडवेज हो चुका हूं, अगर ये समझ में आ गया तो आधा ट्रेडिंग इधर ही सॉल्व हो गया। मोर देन 50% ऑफ ट्रेडिंग डिसीजन
शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेंड। तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, मतलब ये अप ट्रेंड कब तक चलेगा, कभी बेंड होगा, कभी इसका साइडवेज में आएगा, फिर डाउन ट्रेंड चालू होगा। तो मतलब आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई कैसे कैसे करें? ये आइडेंटिफाई करना भी इजी है। हाँ, अगर आपने 44 मूविंग एवरेज चार्ट पे लगा दिया हाँ, एंड वहां पे आपने वीकली चार्ट लगा दिया, ठीक है, या डेली चार्ट लगा दिया, उसमें जब तक मूविंग एवरेज राइजिंग है तब तक ट्रेंड अप है। दोनों में, डेली और वीकली? डेली और वीकली या 5 मिनट भी ले लो आप। अच्छा, हाँ, लेट्स से 200 ले लो। अगर अपने को 5 मिनट में एक लंबा ट्रेंड चाहिए, 5 मिनट में 200 मूविंग एवरेज मार दिया प्लस 44 लगा दिया, हाँ, दोनों लगा दिए 44 प्लस 200, तो जब तक दोनों राइजिंग है तब तक आपका प्रॉपर अप ट्रेंड है। जब 44 टर्न हुआ तो आपका अप ट्रेंड खत्म हो गया, एंड जब दोनों फॉलिंग हो गए 44 एंड 200, वो टाइम पे आपका बेयर मार्केट चालू हुआ। इन 5 मिनट चार्ट? इन एनी चार्ट, ओके, 5 मिनट या डेली। ओके, हाँ, सो अभी अपन 5 मिनट पकड़ते हैं इंट्राडे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है एज अ कॉमन मैन, कि हमें हर मार्केट में हर ट्रेड करना है। अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे बाय भी करना है, शॉर्ट भी करना है। मैं बोल रहा हूं जब 44 200 दोनों राइजिंग है, तो दोनों अगर राइजिंग है 5 मिनट में तो सिर्फ बाय देखेंगे, दोनों फॉलिंग है तो सिर्फ शॉर्ट देखेंगे। इस पे पूरा स्ट्रैटेजी शूट करते चाहिए तो अपन एक अगला वीडियो। हाँ, ओके, अगर दोनों राइजिंग है तो इट्स अ बाय, दोनों फॉलिंग है तो इट्स अ शॉर्ट। सो वो आइडेंटिफाई करना इजी है, पर ये समझ करके एक्सेप्ट करना और वो एक्सेप्टेंस पे आना कि अगर राइजिंग है तो सिर्फ बाय करूंगा, फॉलिंग है तो सिर्फ शॉर्ट करूंगा, बस और कुछ नहीं करना है। ये सुकून पे आना इज अ चैलेंज, क्योंकि इसमें वो किक नहीं है और थ्रिल नहीं है। इसमें पेशेंस है, मतलब लोकेशन तक आने तक राह देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, नाइस वर्ड विच यू स्पोक। यस, कंटिन्यू। तो मार्केट अगर एक ट्रेंड चल रहा है, सपोज अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो मार्केट हमें लगता है कि नीचे अभी कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही, तो मार्केट नीचे आए, लेकिन ये नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। मतलब वो नीचे आके वो लोकेशन तक आने का हमें वेट करना है, राइट? यस, वो वेट करना इज अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। दोनों राइजिंग है, अगर मैंने बोला है, वो पहले के जमाने में लोग कहते थे दैट प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वैसा है कि अगर मैंने डिसाइड किया है 200 एंड 44 244 अगर राइजिंग है तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एंड अगर 244 फॉलिंग है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर ये इतना फर्म डिसीजन है, वो समझना कि यार इसी से पैसा बनेगा, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस है। पहली चीज तो कि मार्केट में 3 ही ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, और कुछ भी नहीं हो सकता है मार्केट में इसके परे। हाँ, ये बार जब इलेक्शन आया, उसके बाद में और कोई न्यूज आएगा, देन एवरी टाइम पीपल फील कि अब की बार मार्केट नया है, कुछ तो नया लग रहा है। मैं बोला मार्केट में कुछ नया ना हुआ है, ना हो सकता है। तो प्रीवियसली मार्केट जैसे बिहेव किया है वही फिर से रिपीट करेगा, मतलब यस, लाइक ह्यूमन बिहेवियर, जैसे नेचुरली ह्यूमन बिहेव करते हैं वैसे। यस, इट्स लाइक आपका फोन घुमा तो आप क्या करोगे? फ़ोन घूम गया तो मैं पहले ढूंढूंगा उसे, नहीं तो किसी के फ़ोन में से कॉल करूंगा। किसी के फोन से फोन करेंगे। पूरी दुनिया में हर इंसान वही करता है, देखेगा फोन कहाँ है, नहीं मिला दूसरे का फोन उठा के फोन करेगा। उसी तरीके से मार्केट में वही इंसान है, वही साइकोलॉजी ट्रेड कर रही है उसी तरीके से। सो एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी गो इन अ मार्केट, इट्स द सेम ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर ट्रेडिंग। 1990 में भी अप ट्रेंड था, आज भी वही अप ट्रेंड है। तभी भी बेयर मार्केट होते थे, आज भी बेयर मार्केट है। तभी भी बड़ी न्यूज पे मार्केट में फटका लगता था, आज भी वही फटका लगता है। वो टाइम पे भी जो ग्रीड में ट्रेडर ट्रेड करते थे, लॉस करते थे, आज भी वही ट्रेडर करते हैं लॉस। जो वो टाइम पे बिना डेप्थ के किसी की टिप ले करके ट्रेड करते थे, पैसा गवाते थे, आज भी पैसा गवाते हैं टिप लेके।
कुछ भी नहीं बदला है। एक बहुत अच्छा कोट है दैट ओनली वन थिंग चेंजेस इन मार्केट विच इज फेसेस, चेहरे। मार्केट में चेहरे बदलते हैं लोगों के जो ट्रेड करते हैं, डिफरेंट पीपल कम एंड गो बट मार्केट रिमेन्स द सेम। अच्छा, सो इट्स लाइक दैट। ट्रेंड तो वही 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, और उसको समझ करके वो एक्सेप्टेंस में आना कि अबे यही है और कुछ है ही नहीं, इसको कई साल निकल जाते हैं ये समझने में कि अबे इतना ही है। फिर सवाल आता है कि फिर इतने हजारों वीडियोस यूट्यूब पे कैसे? टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज, अपन ने ही शायद 150-200 वीडियो तो अपने चैनल पे रहेंगे, उसमें से आधे स्ट्रैटेजीज पे, टेक्निकल एनालिसिस पे रहेंगे। तो इतने वीडियोस कहाँ से है? हर वीडियो का सोर्स यही है। 44 ले लो, क्या क्या सोर्स है उसका? अप ट्रेंड, राइजिंग, सपोर्ट, बाय, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, 244 मिक्स कर लो। बोलिंजर बैंड ले लो, क्या है बोलिंजर बैंड? अपन बीच में इनसाइड आउटसाइड वीडियो बनाए थे उस पर। क्या है उसमें? डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ब्रेकआउट, बाय, और क्या है? सो डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया विच इज योर आउटसाइड एंड इनसाइड, एंड देन यू आर अज्यूमिंग कि अभी अप ट्रेंड आएगा। राइट, वही तो है ना, और तो कुछ है नहीं। ADX 22 क्या है? ADX 22 भी वही है, अप ट्रेंड है, सपोर्ट मिला, ट्रेड किया, ADX से स्ट्रेंथ ले लिया अपन। देयर इज नथिंग एल्स इन मार्केट। कोई भी चैनल की किसी भी स्ट्रैटेजीज का फंडामेंटल यही है कि आप अप ट्रेंड में बाय करोगे, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करोगे, साइडवेज को इग्नोर करोगे। आइडियली इग्नोर करना चाहिए, बट जो शॉर्टर्स होते हैं वो उसमें भी ट्रेड कर लेते हैं। या सो दैट वाज योर पॉइंट 2 and 6, दैट there is only 3 trends, okay, and you should trade in the direction of the trend. Any question in this? ट्रेंड को नहीं छोड़ना है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हाँ, और ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, तो इसकी वजह से मैं बहुत फटके का आ चुका हूँ, क्योंकि मैं कभी ट्रेंड के साथ नहीं चलता था, क्योंकि मेरा बिहेवियर था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा, तो उसके ऊपर भी ट्रेड करता था मैं। बैंग ऑन। हाँ, देन उसके बाद में द मेजर ट्रेंड हैव 3 phases. सो बड़े जो ट्रेंड होते हैं, जो मेगा बुल रन्स होते हैं, उसमें 3 phases होते हैं। विद इन द बिग अप ट्रेंड देयर इज अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड इन द मेन ट्रेंड ऑल्सो। छोटे छोटे ट्रेंड, छोटे छोटे ट्रेंड। यहाँ पे मैं चार्ट ऐड करने को बोल दूंगा कोई, जहाँ पे एक बड़ा अप ट्रेंड है, उसके अंदर देयर विल बी अ साइडवेज मार्केट, और वो जब साइडवेज पैच आएगा वहां पे टेक्निकल ट्रेडर्स डरते हैं कि अरे डाइवर्जेंस बन गया, अरे साइडवेज बन गया, अरे डबल टॉप बन गया, अरे ट्रायंगल बन गया, अरे बेरिश वॉल्यूम है, अरे गिर जाएगा, घुस जाएगा, ये है वो है। अप ट्रेंड में वो साइडवेज आने चाहिए। बड़े 2-3 महीने के बैड फेज पॉजेस होने चाहिए। जस्ट इमेजिन अ रनर रनिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, बिना पॉज लिए भागा तो कि क्या होगा? कितना भाग पाएगा? नहीं भाग सकता है, भाग ही नहीं सकता है। आइडियली उसको वो रुकना पड़ेगा, उसको सोना पड़ेगा, उसको रेस्ट लेना पड़ेगा, उसको रिकवरी में आना पड़ेगा, उसको खाना खाना पड़ेगा। सो जिस तरीके से रनर कश्मीर से कन्याकुमारी 1 शॉट नहीं भाग सकता है, उसी तरीके से कोई भी स्टॉक 100 वाला 1000 1 शॉट नहीं हो सकता है। वो टाइम पे पॉजेस आएंगे मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड, छोटे डाउन ट्रेंड आएंगे। ठीक है, सो अगर 100 वाला 400 जाता है, 400 वाला 300 आता है, तो उसको डाउन ट्रेंड नहीं कहते, उसको करेक्शन कहते हैं। समझा नहीं। 100 वाला 400 हुआ, ओके, 400 वाला 300 हुआ, सो इट्स अ पॉज, इट्स अ स्मॉल करेक्शन। ये डिफिकल्टी आती है ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने में कि भाई ट्रेंड अभी भी चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन, इट्स जस्ट अ पॉज। पानी पीने रुका है, खाने रुका है, या अगर 400 वाला 300 या 250 हुआ तो चलो हॉस्पिटल गया है, गिर गया था, बट वापस जब वो भागना शुरू करे वो टाइम पे तैयारी होना चाहिए। एंड वहीं पे फिर वो फंडामेंटल का वो 10% काम आता है। यार ये स्टॉक मेरे को लग रहा है अभी भले पॉज लिया है, मैंने टेक्निकल के हिसाब से निकाल दिया हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता 250 वाला वापस 100 हो गया तो वी डोंट नो ना। सो अपन शायद 100 पे बाय किया, 400 का टॉप मारा, 300 पे निकल गए, अभी 250 आ गया,
बट आपको फंडामेंटल का बैकिंग है ना, तो आप उसको ट्रैक करते रहोगे कि यार ये XYZ है, यार ये XYZ है, यार ये दिखते दिखते Okay. दिखते and फिर से जब वो चलना शुरू किया, फिर से जब वो 44 पे सपोर्ट लिया या और कहीं पे आया, बैंग जंप अगेन, तो वो वापस आपको 250, 300, 350 जो भी भाव पे मिला, एंड देन अगेन यू कैन टेक इट टू वेर एवर इट गोस। पर उसके बिना नहीं होगा ना। सो हर बड़े ट्रेंड के अंदर तीनों ट्रेंड मिल जाएंगे, छोटा डाउन ट्रेंड, छोटे अपस्विंग्स एंड छोटा साइडवेज मार्केट। सो उस पे भी ध्यान रहना, एंड छोटे डाउनफॉल को अज्यूम ना करना कि ये खत्म हो गया, छोटे साइडवेज को ये अज्यूम ना करना कि ये खत्म हो गया। इट्स अ पॉज, एंड विद द टाइम दैट स्किल विल डेवलप। एनी क्वेश्चन इन दिस? तो आप बोल रहे हो कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड में भी छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं। हाँ, और ये अब लेकिन ये अप ट्रेंड कभी साइडवेज होगा, कभी नीचे आएगा, मतलब ये हमें समझेगा कैसे कि ये अप ट्रेंड कभी खत्म हो गया? तो वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस का रोल आ जाता है। आप एक अगर कोई स्टॉक साइडवेज होता है तो उसका जो बेस होगा साइडवेज का, अच्छा, उस लो पे का, हाँ, लो का बेस होगा, जो लो हाँ, पॉइंट, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो, हम्म, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है, इट्स ओवर, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, खत्म कर दो आप उसको। मतलब वो पैटर्न से पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। देन आप एक बेसिक 44 मूविंग एवरेज यूज कर लो। अगर 44 मूविंग एवरेज टर्न हो गया, Okay. आपको लाइक राइजिंग 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 एंड टर्न, पहले हाँ। टर्न पे आप बोलोगे ओके आई एम आउट फ्रॉम दिस, वापस अगर राइजिंग होगा या वो ओरिजिनल हाई ब्रेक करेगा, अभी कुछ तो हाई मारा ना, फिर वो नीचे आके साइडवेज हुआ, तो फिर से वो हाई ब्रेक करेगा, तो मैं फिर से इसमें एंटर करूंगा। यहाँ पे मुझे मेरी एक तकलीफ है, क्योंकि हमेशा आप बोलते हो हाई पे बाय करो, हाई ब्रेक हो गया तो बाय करो, लेकिन वो हाई का प्राइस सपोज, मतलब हाई का प्राइस एक्चुअली ऊंचा रहता है, महंगा रहता है, मतलब जो स्टॉक हमें नीचे मिल सकता है वो हम हाई पे ऊपर बाय करते हैं। मतलब मुझे वो कभी मतलब कन्विक्शन नहीं आया कि वो इतने ऊपर जाके बाय करो। वो ऐसा लगता है कि कभी नीचे आएगा तभी मैं बाय कर लूँगा और बाद में फिर ऊपर जाए। तो हाई के लिए क्यों रुके हम लोग? सो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, हाँ। वन आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंड वन आर सपोर्ट ट्रेडर्स। Okay. ब्रेकआउट ट्रेडर मतलब 140 का ब्रेकआउट हुआ तो हाँ। बाय करेंगे। सपोर्ट ट्रेडर्स मतलब मेरे को नीचे में सपोर्ट चाहिए। सो इन दैट सिनारियो आप अगर उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो, हाँ। तो 105 पे भी कोई ऐसी पैटर्न बननी चाहिए जो आप पहले से कहो कि 105 पे ये बना, देन आई विल बाय। सो अगर आपको नीचे में बाय करना है, सो लेट्स से अगर नीचे में फिर से 44 सपोर्ट राइजिंग पे मिलता है तो बाय कर लो। अच्छा, वो भी चलेगा। सो अगर नीचे है, ऊपर से 140 का हाई मारा, लेकिन ट्रेंड अप होना चाहिए, है? फिर से ऊपर जाना शुरू किया, लेट्स से 100 आया, 140 का मारा, टॉप मारा, नीचे में 100 आया, आप बोल रहे हो मैं 105 पे बाय कर लूंगा क्योंकि XYZ रीजन। मैं बोल रहा हूँ XYZ रीजन नहीं, बी वेरी स्पेसिफिक कि नीचे में ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि मुझे बाय मिले। ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ नीचे में मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ, आपको सपोर्ट मिला, बाय कर लो, बट नॉट आंख बंद करके किसी भी भाव पे, क्योंकि दो कैंडल अच्छी बन गई, क्योंकि ये बार मैंने RSI देख लिया, स्पेसिफिक रूल कि अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है, सपोर्ट मिला 140 के नीचे, कोई बात नहीं, बट आई विल बाय, दैट्स ओके। ओके, परफेक्ट। देन एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर। एवरेज का मतलब होता है, अपने इधर इंडेक्स बोलते हैं, वहां पे एवरेजेस बोलते हैं उसको, नॉट मूविंग एवरेज। नॉट मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी शुड कंफर्म ईच अदर। अगर बैंक निफ्टी अकेला ऊपर भाग रहा है, निफ्टी इज गोइंग डाउन, इट मींस क्लैश है दोनों में, वो वाला ट्रेंड सस्टेन नहीं करेगा। 90% तो दोनों साथ में चलते हैं, जैसे मैंने देखा है। यस, तो दोनों साथ में चलने चाहिए। अच्छा, जैसे बैंक एंड ऑटो ऑल्सो जनरली गोज टूगेदर, जनरली। पिछला एक ऐसा ट्रेंड रहा है जहां पे सिर्फ ऑटो चला है, बट वहां भी PSUs ने परफॉर्म किया, अगर प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया है तो। ओके, जनरली ये होता है। रियल एस्टेट एंड इंफ्रा वर्क्स टुगेदर। सो इंडेक्सेस दोनों को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो जो कॉमन इंडेक्सेस है वो।
तो आप बोल रहे हो कि निफ्टी के साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, मतलब निफ्टी इज अ मेन इंडेक्स एंड अदर्स आर फार्मा, इंफ्रा. Yeah. So Nifty and Bank Nifty is a भाई बहन यू कैन से. हाँ. ठीक है. उसी तरीके से फार्मा एंड रियलिटी भाई बहन यू कैन से. ऑटो एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो गोज वेल टुगेदर. तो इस तरीके जो कॉमन इंडेक्सेस है वो दोनों साथ में चलनी चाहिए. एंड प्लस निफ्टी के साथ अगर कोई है तो ज्यादा बेटर है. निफ्टी गोइंग अप, रियलिटी गोइंग अप, गुड. बट निफ्टी गोइंग डाउन, रियलिटी गोइंग अप इज अ क्वेश्चनेबल. Then I don't know what will happen. So indexes must confirm each other. के it's like हाँ भाई जाते, ये बोला हाँ चल मैं भी आता हूँ, ये बोलेगा हाँ चल मैं भी आता हूँ, ये बोलेगा हाँ चल मैं भी आता हूँ. So जितना ये सिंक है उतना ज्यादा बेटर है. और कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, It's not good trend. It's not a good decision to trade in that particular sector. So for example ये सब अच्छा चल रहा है and कोई let's say for example फार्मा बोलता है मैं तो बेरिश हूँ, मैं तो नीचे जा रहा हूँ. हाँ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फार्मा, ये जो साथ में है वो ज्यादा बेटर कॉल है या ट्रेड है. वही सेक्टर के स्टॉक चुनने चाहिए हमें जो एवरेजेस के साथ में चल रहे हैं. ओह गॉट इट. वैसा. एंड देन द आखिरी पॉइंट है 5वां, विच इज वॉल्यूम ऑल्सो शुड कंफर्म द ट्रेंड. अगर अप ट्रेंड है तो वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए वो अप ट्रेंड में. एंड और एक क्लासिक एग्जांपल, शायद इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, डिटेल में अपन बना सकते हैं आगे जा करके. देन अप ट्रेंड है, पॉज आया, सो अप ट्रेंड में हाई वॉल्यूम, पॉज में लो वॉल्यूम, एंड फिर से जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो फिर से हाई वॉल्यूम. ये जब पैटर्न आता है मार्केट में, इट्स आइडियल ट्रेंड. समझे आप? ये क्या मेरे को बताओ. तो मतलब साइडवेज जब भी मार्केट रहता है तभी वॉल्यूम लो रहता है, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का कम है. जब भी ट्रेंड चेंज होने लगता है, मतलब मार्केट अप जाने लगता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ता है. मतलब उससे समझ में आता है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. सो ट्रेंड अभी चेंज हो सकता है. ये परफेक्ट. सो पहला पॉइंट था दैट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, सब कुछ उसमें डिस्काउंट हो जाता है. हाँ. दूसरा पॉइंट था 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में. Right. इसके साथ में हमने लास्ट पॉइंट टच किया जो छठा पॉइंट था, दैट जब तक ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, वो हमने टच किया. फिर तीसरा ट्रेंड था कि एक मेजर ट्रेंड में तीनों ट्रेंड होते हैं, अप स्विंग्स, डाउन स्विंग्स एंड साइडवेज, अ स्मॉल ट्रेंड्स. चौथा पॉइंट था जहां पे हमने देखा कि एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर. जहां पे कंफर्मेशन है मल्टीपल, वो बेटर ट्रेड्स है रेदर देन ऑपोजिट चल रहे हैं. एंड 5वां पॉइंट था कि वॉल्यूम भी कंफर्म करना चाहिए एक दूसरे को साथ एंड एक दूसरे के साथ. सो दिस इज द थीसिस एंड द मूल रूट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. इसके बूते पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस चलता है. अगर इसी को आप मानोगे नहीं तो लॉसेस होंगे. जैसे कि 3 ट्रेंड है, तीनों ट्रेंड के अंदर 3 ट्रेंड है, लोग यहीं पे सबसे बड़ी गलतियां करते हैं. दूसरे इंडेक्सेस को चेक ना करना, उल्टा ट्रेड करना, लोग वहीं पे गलतियां करते हैं. न्यूज के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर करके बड़े ट्रेड्स करना, इवेंट को बड़े ट्रेड्स करना, लोग वहीं पे बड़ी गलतियां करते. सो अगर हम फंडामेंटली इन 6 ट्रेड्स को समझ पाए, ये 6 रूट्स है, एंड उन रूट्स के बेसिस पे हम ट्रेड कर पाए, देन ट्रेड करना आसान है, रिस्क मैनेजमेंट करना आसान है, और पैसा बनाना भी आसान है. या और कुछ एनीथिंग एल्स एज ऑफ नाउ? सो ये एक अच्छा हुआ कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली, मतलब नॉलेज बढ़ा और डिफरेंस भी पता चला फंडामेंटल और टेक्निकल में से. और मुझे टेक्निकल एनालिसिस क्यों चूज़ किया मैंने, वाई टेक्निकल एनालिसिस, उसका भी जवाब मिला. ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आगे भी बहुत काम में आएंगे, मतलब सबको काम में आएंगे. ये टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है. चलो परफेक्ट, ग्रेट. सो नेक्स्ट वापस अगर कमेंट आते हैं 2000 के ऊपर, देन वी विल कंटिन्यू दिस ऑनलाइन, नहीं तो फिर केबिन में मिलते हैं. चलो ऑसम. सो इस वीडियो का क्विज एंड एग्जाम आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसका एग्जाम लेकर के एग्जाम देके देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये वीडियोस आपको एक्चुअल कितना समझा. वरना फिर तो यार देख लिया, आधा पौना घंटा जो भी था हो गया, क्या फर्क पड़ता है. सो वी हैव क्रिएटेड स्पेशल एग्जाम फॉर ऑल ऑफ यू. मेक श्योर आप वो एग्जाम दे करके जाना.
सो दैट यू नो कि आपको कितना समझा है कितना नहीं समझा। बाकी विल मीट। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताना। अगले हफ्ते क्या देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे, वो कमेंट में बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते रहिए, क्योंकि सब कुछ एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।